राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लगभग 550 साल पहले वृंदावन से आधे कोस की दूरी पर राजपुर गांव में संवत 1537 के लगभग स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का नाम चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था से ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी श्री बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। हरिदास के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरसरिता के तट पर और एकांत स्थानों में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता श्री बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हें की शरणागत होकर निधिवन में रहने लगे। आशुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनकी त्याग भावना, निष्प्रहता, रसोपासना और संगीत दक्षता की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त संत तथा संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती। प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ बिहारिन जी की कृपा से ही होता है। हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की और भक्ति श्रृंगार मूलक राशेश्वर की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचरों का भोग्य। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी की मुँह देखी नहीं की। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। बसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक हरिदास का मन डोल उठा। उनके प्राण भी रास बिहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम दिव्यता उनके नैनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की अरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाह्य ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवती कांति का दर्शन करने लगे। भगवान राधा रमण रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सराबोर कर रहे थे। ललिता विशाखा आदि सखियाँ राशेश्वरी की ओर से नंद नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुका में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंदनंदन के हाथ की पिचकारी छूट ही तो गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गह गहे रंग में सराबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीताम्बर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो इनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को इतने प्रेम से प्रदान किया था उसने उन्होंने रेती में छिड़क कर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हितता हरिदास की आंखें खुली। उन्होंने इस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास जी से दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। हरिदास ने पारस को पत्थर कहकर यमुना जी में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाले व्यक्ति हैं? तानसेन ने विनम्रतापूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया
अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने भी निवेदन किया कि वे निधिवन छोड़कर कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात, सो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परिमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब आलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन जी ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत एक संस्थान के सहायक संस्थापक थे। इनके संप्रदाय को सखी संप्रदाय एवं हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। संवत 1631 विक्रम तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन की नित्य नवीन भगवत लीलामयी चिन्मयता के सौंदर्य में उनकी रसोपासना ने विशेष अभिवृद्धि की। रासलीला विषय स्वामी जी का एक पद द्रष्टव्य है। सुनि धुनि मुरली बन बाजे हरिरास रच्यो, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित। मंडल कंचन मनिन खच्यो, नर्तत जुगल किशोर जुगत जन मन मिल राग केदार बचे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, नीकेरी आज प्यारो लाल नचे। बोलो राधे राधे।